हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। पिछले हफ्ते आपने सुना था परमेश्वर का प्रेम जो हमसे करता है परमेश्वर, आमीन। उसका पहला प्रेम, हालेलुया, फर्स्ट लव परमेश्वर का, आमीन। अगर हम कहें कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो लिखा है अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। जिस भाई को जो हमारे साथ जन्मा, पैदा हुआ, बड़ा हुआ और हमने देखा, उसके साथ उठे बैठे, उससे हम प्रेम नहीं कर सकते, तो परमेश्वर जिसको हमने देखा ही नहीं उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। पर अब प्रभु का वचन कहता है कि सत्य यह है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। आमीन। इससे बड़ा प्रूफ क्या दे सकते हैं परमेश्वर प्रेम के लिए? आमीन। हालेलुया। उसके साथ वादा भी है, जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। आमीन। हालेलुया। इतना बड़ा गिफ्ट देने का वादा कर दिया, अनंत जीवन दूंगा, चंगाई दूंगा, तंदुरुस्ती, बरकत, हर एक खुशी मैं आपको दूंगा, बस मेरे पर विश्वास करो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आमीन। मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं कि जो तुम्हारे से नफरत करता है, हमेशा गुस्से में रहता है, खड़ूस है, ऐसा नहीं हूं। मैं दया करने वाला हूं। आमीन। मैं प्रेम करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, यीशु मसीह, उसने उसको प्रकट कर दिया। देखो परमेश्वर ऐसा है। आमीन। कितने गुरु, पीर, पैगंबर, नबी आए, सब ने हमें बताया परमेश्वर के बारे। परमेश्वर ऐसा है, दया करने वाला, कृपा करने वाला, प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, वो बहुत अच्छा है, पवित्र है, न्याय करने वाला भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, पर किसी ने प्रकट नहीं करके दिखाया। आमीन। गुरु नानक देव जी का हम पाठ पढ़ते थे पंजाबी में, तो गुरु नानक देव जी बताते, ये शिक्षाएं में आते थे कि परमेश्वर के बारे विचार, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब जगह मौजूद है, सबका न्याय करने वाला है, धर्म के काम करने वाला परमेश्वर है, अच्छे काम करने वाला है, पर प्रकट कोई नहीं कर सका कि परमेश्वर सचमुच ऐसा है या नहीं है। हालेलुया। कितने गुरु, पीर, पैगंबर अवतार हुए, मगर किसी ने प्रकट नहीं किया कि हां परमेश्वर ऐसा है, पर यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगी से प्रकट कर दिया कि परमेश्वर सचमुच ऐसा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने सचमुच प्रकट किया कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। आमीन। किन से प्यार करता है? पापियों से भी प्यार करता है, धर्मियों से भी प्यार करता है, सबसे परमेश्वर प्यार करता है। कैसे प्यार करता है? जितने भी लोग यीशु मसीह के पास बीमार आए, रोगी आए, प्रभु यीशु ने उनको चंगाई दी। आमीन। हालेलुया। और फिर जिन लोगों ने यीशु मसीह से चंगाई ली, तंदुरुस्ती ली, उन्हीं ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, मार दिया। उन्हीं के लिए यीशु मसीह फिर भी क्या बोलता है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आमीन। तो यीशु मसीह ने प्रकट करके दिखा दिया कि हां सचमुच परमेश्वर प्यार करने वाला है। आमीन। वो नफरत करने वाला नहीं है। आमीन। वो नफरत करने वाला नहीं है, वो पाप से नफरत करता है पर पापियों से प्यार करता है। हालेलुया। और इसीलिए उसने अपने बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि वो पापियों से प्यार करता है। आमीन। पापियों को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है। आमीन। और उस इकलौते पुत्र का नाम क्या है? सारे जने बोलेंगे जीसस। हालेलुया। क्या नाम है? प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। और वही परमेश्वर आपसे कहता है, आपको किसी बात की चिंता, टेंशन, बोझ क्यों नहीं है, बस आप उसके पास आए, उसके चरणों में आए। जब वो आपसे इतना प्रेम करता है, बिना किसी शर्त के प्रेम करता है और इतना जनून के साथ प्यार करता है, तो फिर अब वो चाहता है कि बस मेरे पास आए। आमीन। कोई आवश्यकता क्यों ना हो, कोई समस्या क्यों ना हो, बस उसके चरणों में आए, उसके पास आए। आमीन। आज एक वचन पढ़ेंगे हम, इब्रानियों के नाम पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों के नाम पत्री 4 अध्याय और उसका 16 वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हयाव बांध कर चलें। हालेलुया। लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाव बांध कर आए। हालेलुया। हयाव बांध कर आए। आमीन। डरे ना प्रभु के पास आते हुए, घबराए ना प्रभु के पास आते हुए, बल्कि हयाव के साथ आए। आमीन। साहस के साथ आए। डरे ना कि हाँ मेरे जीवन में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं और मैं प्रभु के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। नहीं, हयाव बांध कर आए। आमीन।
हयाव कैसे बांधे? जो मैंने पहले बात बताई आपको कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। जितना आपको इस बात का हयाव होगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है, जुनून के साथ प्यार करता है, बिना किसी शर्त के प्यार करता है, तब ही आप उसके पास हयाव के साथ आ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। एक बंदा बंदूक लेके या डंडा लेके बैठा हो और आप उसके पास सोचें कि हाँ भाई उसके पास से कोई चीज लेके आनी है, कोई ले आएगा? हम पहले उसके पास जाने से डरेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके हाथ में क्या है? डंडा है, कोई हथियार है, कोई चाकू छुरी है, तो फिर उसके पास से कृपा कैसे मिल जाएगी? लगता है उसके पास से कृपा मिल जाएगी, और जबकि आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हों, दोष हों। हालेलुया। आपको कभी भी आपका हियाव ही नहीं होगा जब आपके अंदर पाप है, गुनाह है, आपने कोई चोरी ठगी करी है और उस बंदे को पता है कि हाँ भाई इसने मेरे घर से कुछ चुराया है, कुछ ना कुछ चोरी करी है, और आपको उसके पास जाके कुछ और चीज लेके आनी हो। हालेलुया। कोई जा सकता है? उसके साथ नजरें भी नहीं मिला पाएगा। आमीन। उसके साथ नजरें भी नहीं मिला पाएगा। उसके घर में जाना तो दूर की बात है। हालेलुया। उसके सामने जाना तो दूर की बात, बल्कि उसके साथ कोई नजरें भी नहीं मिला सकता। और अब प्रभु का वचन क्या कहता है यहां पर कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास, यानी कि परमेश्वर की दया के सिंहासन के पास हयाव बांध कर चलें। आमीन। हयाव बांध कर चले कि हम पर क्या हो जाए? दया हो जाए। आमीन। कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं, और फिर क्या पाएं? अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। आमीन। जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। हालेलुया। हमारी हेल्प करता है जब हमें जरूरत होती है किसी बात की भी। आमीन। आज हो सकता है आप कई तरह के चैलेंज अपने जीवन में देख रहे होंगे, कई तरह की समस्याओं को अपने जीवन में देख रहे होंगे। आप हो सकता है बीमार हो सकते हैं, तो आवश्यकता के समय अनुग्रह की बात जो आई है वो किस बात को दिखाती है? आवश्यकता के समय अनुग्रह पाएं। आवश्यकता के समय अनुग्रह का मतलब क्या होता है? कि यदि आप बीमार हैं तो आप चंगाई को पाएं। आमीन। यदि आप बीमार हैं, रोगी हैं, तो आप चंगाई को पाएं। यदि आप गरीब हैं, लाचार हैं, आपके पास काम कार नहीं है, तो आप प्रोस्पेरिटी को पाएं। आमीन, हालेलुया। यदि आपके घर में लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ आपकी लड़ाई हो चुकी है, रिश्ते टूट रहे हैं, आप प्रभु के पास आए, वो बहाल कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आप प्रभु के पास आए। आमीन। वो उस आवश्यकता में, इन सारी आवश्यकताओं में, जब आपको लॉस ही लॉस, नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं, और इन सारी आवश्यकताओं में क्या कर सकता है? आपको अनुग्रह दे सकता है। यहां वादा लिखा है पूरा। आमीन। ये प्रभु का वादा है। यहां पे क्या लिखा है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। किसके समय? आवश्यकता के समय। किसको आवश्यकता नहीं होती? आवश्यकता सबको है। आमीन। आपकी आवश्यकता कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, किसी और की और हो सकती है, किसी और की किसी और तरह की हो सकती है, पर सबको आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। बेशक हम मसीह में हैं, प्रभु में विश्वास भी करते हैं, पर फिर भी हमें आवश्यकताएं हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है? नहीं नहीं, तुम हर छोटी छोटी बात मेरे पास लेके नहीं आनी, हर एक छोटी छोटी बात के लिए मेरे पास नहीं आ जाना। नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम हयाव के साथ आओ। आमीन। हयाव के साथ आओ, डर के साथ ना आओ, भय के साथ ना आओ, बल्कि हयाव के साथ मेरे पास आओ, और मैं क्या करूंगा? तुम्हें ऐसे भेज दूंगा? नहीं, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा भी करूंगा। हालेलुया। यहां वादा दिया गया है, लिखा है अनुग्रह के सिंहासन के पास आए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। आवश्यकताओं में हमारी सहायता, हमारी मदद कर सकता है। आमीन। कितनी गवाहियां हैं हमारे पास, जबकि लोगों के पास सब दरवाजे बंद हो गए थे, कहीं से कोई रास्ता नहीं खुल रहा था, प्रभु ने फिर भी चमत्कारी रूप से उनके लिए रास्ते खोले हैं। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर ऐसा ही है। आमीन। आइए इसलिए सब वचन को सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। आमीन। क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। किस टाइम पे? जब आपको जरूरत है। आमीन।
जब आपको जरूरत है, जब भी आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है, तो वो क्या कर सकता है? आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम बीमार होते, रोगी होते, तो हमें पता होता है कि हाँ, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर मेरी सहायता कर देगा, ये डॉक्टर बेस्ट है, पर वो उस डॉक्टर से भी बेस्ट आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया। कई बार बहुत सारी लड़ाई झगड़े क्लेश हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये वकील है, मैं इस वकील को जानता हूं। नहीं, वो उस वकील से भी बढ़कर आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया। वो उनसे भी बढ़कर आपकी सहायता करने को तैयार है। आमीन। लिखा, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आमीन। सबसे जल्दी मिलने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। किसी भी तरह की और भी कोई आपको लगता है कि वो बंदा मुझे बहुत अच्छी सलाह देता है, मैं उसके बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, मगर वो सबसे अच्छी सलाह, सबसे अच्छा मशवरा अपने वचन से आपको दे सकता है। हालेलुया। सबसे बेस्ट सलाह आपको दे सकता है। आमीन। तो आवश्यकता के समय में किसके पास आए? प्रभु यीशु के सिंहासन के पास आए। आमीन। परमेश्वर के सिंहासन के पास आए। आमीन। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे, मेरे जीवन में तो बहुत सारे पाप हैं, गुनाह है, मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक बुरा व्यक्ति हूं, मैं दुनियादारी वाला व्यक्ति हूं, मैं कैसे प्रभु के चरणों में जा सकता हूं? सिर्फ एक ही मार्ग है। हालेलुया। एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है क्रूस। यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, सबके लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया है। और अब परमेश्वर आपको नहीं देखते। जब भी आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, चर्च में आते हैं, या प्रभु के सामने बैठते हैं प्रार्थना में, तो परमेश्वर आपको नहीं देखते, प्रभु यीशु के लहू को देखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू ने आपके सारे पापों को धो दिया है। हालेलुया। सारे पापों को धो दिया है। बस जब भी प्रार्थना में बैठे, सबसे पहले प्रभु के लहू के लिए धन्यवाद करें। प्रभु यीशु, मैं आपके लहू के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपके लहू ने मेरे सारे पापों को धन्यवाद कर दिया है, धो दिया है, शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मैं धन्यवाद के साथ तेरे आंगनों में प्रवेश करूंगा। आमीन। धन्यवाद के साथ। और वो धन्यवाद किसके लिए है? क्रूस के लिए है। आमीन। प्रभु यीशु के लहू के लिए, जिसने आपको परमेश्वर के चरणों में जाने का हयाव दे दिया। आमीन। और अब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को लेखा कभी नहीं लूंगा। आमीन। तुम्हारे अपराधों को कभी देखूंगा भी नहीं। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि उसके लहू ने तुम्हारे पापों को ढक दिया है। आमीन। ऐसा ढक दिया है कि वो दोबारा कभी खोले नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हयाव रखें, विश्वास रखें प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए हैं, और आप कहां होंगे? कहां आए हैं? प्रभु की हजूरी में आ सकते हैं। आमीन। आप प्रभु की हजूरी में आ सकते हैं। और लिखा, आओ हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। आमीन। अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का मौका प्रभु यीशु ने आपको दे दिया है अपने लहू के द्वारा। आमीन। कैसे दे दिया है? अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। सभी जन बोलेंगे, प्रभु यीशु ने मुझे अपने लहू से धो दिया है, और परमेश्वर अब मेरे किसी पाप को नहीं देखते, बल्कि यीशु मसीह को, यीशु मसीह के लहू को मेरे ऊपर देखते हैं। यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। और इसलिए हे परमेश्वर पिता, आज मैं आपके सिंहासन के निकट आया हूं। आमीन। हालेलुया। हम कहां आ गए हैं? अब परमेश्वर के सिंहासन के निकट आ गए हैं। और लिखा है, निकट आए हैं, और अब क्या करें? हयाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। आमीन। हम प्रभु में विश्वास करते, प्रभु में विश्वास भी करते, पर फिर भी हमारे जीवन में क्या है? गलतियां हैं, पाप है, गुनाह है, बुरी बातें आज भी हैं हमारे जीवनों में। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें होती हैं मनुष्यों के जीवन में, विश्वास करते हुए भी। हालेलुया। तो फिर उनको लगता है कि मेरे पास, मैं शायद प्रभु के चरणों में आ तो गया हूं, पर मैं इस लायक नहीं हूं कि प्रभु से कुछ आशीष ले सकूं। मैं प्रभु से बरकत लेने के लायक नहीं हूं, मैं प्रभु से आशीष लेने के योग्य नहीं हूं। और फिर वो क्या होते हैं? विश्वास से हट जाते हैं, विश्वास से पीछे हो जाते हैं। हालेलुया। और हम अपना जीवन प्रभु में तो चल रहे हैं, पर दुखों में, तकलीफ में बिताते रहते हैं। हालेलुया। पर प्रभु का वचन पहली बात क्या कहता है? कि हम पर दया हो। आमीन। कि हमारे ऊपर क्या हो? दया हो। मर्सी, इंग्लिश में शब्द लिखा है मर्सी। मर्सी का मतलब होता है कि जो वो प्राप्त करना जिसके योग्य, वो बुरी बातें जो इसके योग्य आप थे, उनसे आपका बचाव हो जाना। आमीन। हालेलुया। उन बातों को, जिन बातों को आप डिजर्व करते थे, जिन बुरी बातों को आप डिजर्व करते थे, आप डिजर्व करते हैं। आप सोचते हैं कि हाँ, मैंने पाप किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं, और मैं परमेश्वर की दया नहीं ले सकता।
दंड मेरे जीवन में है, बीमारियां रोग मेरे जीवन में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने प्रभु की दृष्टि में पाप किया है। पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि दया पाओ। आमीन। जब आप उसके चरणों में आएंगे तो आपको क्या मिलेगी? दया मिलेगी। दया का मतलब क्या होता है? वो चीजें प्राप्त ना करना जो जिसके योग्य आप हैं। हालेलुया। वो बुरी बातें प्राप्त ना करना जिनके योग्य आप हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? हमने पाप किए, गुनाह किए, हम दंड के योग्य हैं, दुखों के तकलीफों के योग्य हैं, फेलियर्स हमारे जीवन में होंगे, मौत हमारे जीवन में आएगी। मगर जब आप प्रभु के सिंहासन के पास आए हैं, प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, तो फिर अब आपके लिए ये बुरी चीजें नहीं है। हालेलुया। आपके लिए दया, हमेशा दया रहेगी। आमीन। जब भी आपसे पाप हो जाएंगे, गुनाह हो जाएंगे, आप प्रभु के चरणों में आएंगे, आपके लिए दया रहेगी। आमीन। यहां पे प्रभु का वचन पहले बात क्या आती है? दया मिलेगी आपको। आमीन। प्रभु के सिंहासन के सामने आने से आपको दंड नहीं मिलेगा, क्रोध नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगी? दया मिलेगी। आमीन। दया मिलेगी, हमेशा के लिए वादा दिया गया है। आमीन। और उसके बाद दया के बाद क्या मिला है? लिखा है अनुग्रह पाएं। आमीन। और वो अनुग्रह पाएं। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? वो अच्छी चीजें जिनके योग्य आप नहीं थे, वो आपको मिल गई हैं। हालेलुया। हम योग्य नहीं थे कि हाँ परमेश्वर हमसे प्यार करें, हम योग्य नहीं थे कि हाँ हम परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें चंगाई दे, हम योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हमें गरीबी से उठाए, हम योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हमारे सब कामों को बनाए। हालेलुया। हम योग्य नहीं थे कि हम अनंत जीवन पाएं, पर परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। आमीन। और अनुग्रह के कारण आज हमें क्या दे दिया है? चंगा होने का वरदान दे दिया है। हालेलुया। हमें धर्मी होने का वरदान दे दिया है। अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का वादा दे दिया है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो अब क्या लिखा? दो बातें लिखा, जब आप सिंहासन के पास आएंगे तो हमेशा आपको मिलेंगी। आमीन। हमेशा आपको अनुग्रह के सिंहासन के पास, चर्च में आने से, कलीसिया में बैठने से, दुआ में बैठने से, प्रार्थना करने से दो बातें आपको हमेशा मिलेंगी। आमीन। वो दो बातें कौन सी हैं? दया और अनुग्रह। आमीन। जब भी आप प्रार्थना में बैठेंगे, अपने घर में, अपने परिवार में, जब भी कहीं आप चाहे काम पे भी हैं, वहां पे भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको दो बातें हमेशा ही मिलेंगी। आमीन। और वो बातें क्या है? दया मिलेगी और दूसरी बात अनुग्रह मिलेगा। दया का मतलब क्या होता है? दया का मतलब होता है जो बुरी बातें आप डिजर्व करते हैं, जो बुरी बातें आपको आपके योग्य हैं, वो आपको नहीं मिलेंगी। आमीन। आपको उनके बराबर में, बदले में क्या मिलेगी? दया मिलेगी। आमीन। आपने पाप किए, झूठ बोला, गालियां भी दी हो सकती है, बुरे काम भी करे हो सकते हैं, पर उनके बदले आपको क्या मिलेगा? प्रभु का पापों की माफी मिल जाएगी। आमीन। और दूसरी बात अनुग्रह में क्या मिलेगा? जो बातें आपने, जिन बातों के योग्य आप नहीं थे, जो अच्छी बातें, वो भी आपको मिल जाएंगी मुफ्त में। आमीन। हालेलुया। और जिन बातों के योग्य आप नहीं थे, अनुग्रह का मतलब होता है कि वो आपको मिलेंगी। आमीन। और वो बातें क्या है? परमेश्वर की प्रेम, धार्मिकता, पवित्रता, चंगाई और कामों में, रोजगार में बरकत, हर तरह की आशीष। आमीन। रिश्तों में बहाली आपको मिलेगी। आमीन। जब आप क्या करते हैं? प्रभु के सिंहासन के पास आते हैं। आमीन। बस बोल्डली आए। हालेलुया। लिखा है हम अनुग्रह के सिंहासन के पास कैसे आए? हयाव बांध कर आए। आमीन। हयाव बांध कर आए, साहस के साथ आए, डर के साथ ना आए। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। आप किसके पास आ रहे हैं? जो आपसे जलन रखने वाला प्रेम करता है। आमीन। जो आपसे बुरा जनून के साथ प्यार करता है। हालेलुया। जो आपके साथ बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। हालेलुया। आप किसके पास आ रहे हैं? उस परमेश्वर के पास आ रहे हैं जो आपसे बिना किसी शर्त के अनंत प्रेम करता है, जिंदा प्यार करता है। जो आपसे कैसा प्रेम करता है? जनून के साथ प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। तो उसके पास कैसे आना है? हयाव के साथ आए। आमीन। वो कोई आपके सामने ऐसे नहीं बैठा, कोई तलवार भाला लेके नहीं बैठा है। हालेलुया। वो कैसे बैठा है? छीदे हुए हाथों को लिए हुए। आमीन। छीदे हुए हाथों को लिए बैठा है। देखो तुम्हारे लिए अपनी मैंने हाथों में कीलें खड़कवा लिया। आमीन। मेरा दिल देखो जिसमें मैंने भाला मरवा लिया। हालेलुया। तुम्हारे लिए है, वो आपको बुला रहा है। आमीन। बस हयाव के साथ जाएं कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, और आप जब जाएंगे तो आपको दया मिलेगी और प्रभु का अनुग्रह मिलेगा। आमीन। दया और अनुग्रह आपको मिलेंगे। हालेलुया। और जब अनुग्रह की बात आती है, अनुग्रह का मतलब क्या होता है? चंगाई। अनुग्रह में होती है आशीष। कामों में, रोजगारों में फेलियर्स आपके जीवन से चले जाएंगे। आमीन। फेलियर का मतलब क्या? जो भी काम करने लगे सब काम फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए। नहीं, फेलियर्स आपके जीवन से चले जाएंगे। आमीन।
कोई आमीन नहीं? हालेलुया। फेलियर्स आपके जीवन से चले जाएंगे, हालेलुया, और आपके जीवनों से बीमारियां चली जाएंगी, आमीन, और आपके जीवनों में से सब तरह की गरीबी, लाचारी चली जाएगी, आमीन। जब आप कहां आएंगे? अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक आएंगे, आमीन। अनुग्रह का सिंहासन कहां है? चर्च में है, बताओ। हाँ जी, हालेलुया। कहां है? जहां भी आप प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य दिखावटी रूप से नहीं आता, वो कहां है? तुम्हारे अंदर ही है, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कहां है? तुम्हारे अंदर ही है। और बस जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आमीन, अपने घरों में बैठे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, और कहीं पे भी प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, वहां आप परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं, आमीन। आप परमेश्वर के चरणों में हैं, हालेलुया। एलिया नबी क्या कहता है? मैं एलिया जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहता हूं, आमीन। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, चाहे मैं आज तेरे सामने खड़ा हूं राजा, चाहे मैं कहीं भी जा रहा हूं, कहीं पे भी जा रहा हूं, मैं कहां हूं? तेरी परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं मैं, हालेलुया। और जब आप यहां पर भी आते हैं और यहां पर भी आके जब आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो आप कहां जाते हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाते हैं, आमीन। तो बस प्रभु क्या चाहते हैं? आप उसकी प्रेजेंस में, हजूरी में आएं, आमीन। उसके सिंहासन के सम्मुख आएं, और वो आपको दया और अनुग्रह देने का वादा देता है, हालेलुया। जब भी आप अपने घर में भी प्रार्थना करेंगे, राह में चलते हुए प्रार्थना करेंगे, काम पर प्रार्थना करेंगे, वो आपको दया और अनुग्रह पक्का देगा, हालेलुया। पक्का आपको अनुग्रह और दया देगा, बस आपको उसके चरणों में आना है, आमीन। डरे ना, मैंने तो अभी कभी काम करके हटा हूं, मेरे हाथ पांव गंदे हैं। नहीं नहीं, प्रभु आपसे प्यार करता है, चाहे आप गंदे ही क्यों नहीं है, हालेलुया। वो आपको दया देने वाला परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। ये बहाने न मारे कि हाँ भाई मैं तो अभी हाथ मुंह नहीं धोए, मैं तो अभी दुआ नहीं कर सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता। नहीं, उससे आपको, उसको आपके तन से प्यार नहीं, उसको आपको मन से प्यार है, आमीन, हालेलुया। बस उसका विश्वास करें। वो यही बात है तो कहता है कि डरो ना मेरे पास आते हुए, आमीन। ये बहाने ना मारो कि हाँ भाई मैं अभी धोया नहीं हूं, मैं अभी ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। नहीं, अपने आप को ना देखें, उसके प्यार को देखें, हालेलुया। उसके प्रेम को देखें, आमीन। राह में चलते उठते बैठते लिखा है, तो मेरे वचनों का बखान किया करना, मेरी प्रार्थना किया करना। उसकी प्रेजेंस में रहने का मतलब है, आमीन, हालेलुया। और जब भी आप उसकी प्रेजेंस में आएंगे, आपको दो बातें जरूर मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दया और अनुग्रह। दया का मतलब क्या? पापों की क्षमा, गुनाहों की माफी। और अनुग्रह का मतलब जो चीजें के लायक आप नहीं है, वो आपको जरूर मिलेंगी, आमीन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब जन धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु ने ही आपको परमेश्वर की हजूरी में आने के योग्य किया है। प्रभु यीशु ने ही आपको इस लायक बना दिया है कि आप जा सके परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपना लहू आपके पापों के लिए बहा दिया, ताकि आप उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आ सकें, आप उसकी हजूरी में आ सकें। प्रभु यीशु ने आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाया, पवित्र लहू बहा दिया, पवित्र लहू बहा दिया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद। आपने अपने लहू के द्वारा मुझे छुड़ा लिया, आपने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से बचा दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज कहें प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना पवित्र लहू मेरे पापों के लिए बहा दिया, और इस कारण आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं। और प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद, मैं इस योग्य नहीं था कि परमेश्वर के सामने आ सकूं, पर यह आपका अनुग्रह है। आपके लहू ने मेरे सारे पापों को हमेशा के लिए दूर कर दिया है, और मुझे परमेश्वर के सामने आने का मौका दे दिया है। हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर पिता,
आज मैं आपके चरणों में आता हूं और मैं हर रोज आपके चरणों में आया करूंगा, प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा मैं आपके चरणों में आया करूंगा, ताकि आपसे अनुग्रह और दया प्राप्त करूं और आपसे वो अनुग्रह प्राप्त करूं जो मेरी आवश्यकता के समय मेरी सहायता कर सकता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता मानता हूं और घमंड करता हूं यीशु मसीह पर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे परमेश्वर के सिंहासन के सामने आने का मौका दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए सबके लिए दुआ करूंगा मैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आज आपने सभी लोगों को प्रभु जी अपने चरणों में आने का मौका दे दिया है, अपनी प्रेजेंस, अपनी हजूरी में आने का मौका दे दिया है। प्रभु यीशु का लहू मैं इनके ऊपर छिड़कता हूं, जो पवित्र लहू इनको स्टैंडिंग देता है, आपके सामने खड़े होने की सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु का पवित्र लहू इन सबों के ऊपर, इनके घरों, इनके कारोबारों पे, इनके परिवारों पे, फैमिलियों पे छिड़कता हूं। और जो भी शैतान इनके घरों में, परिवारों में, जीवनों में गड़बड़ियां डाली हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। और मेरे पिता, आपने वादा किया है, जब भी तुम मेरे चरणों में आओगे मैं तुम्हें अनुग्रह और दया दूंगा। और आपने दया दे दी, इनके पापों को क्षमा किया, इनको धर्मी बना दिया। और मेरे प्रभु जी अब अनुग्रह भी दें, अनुग्रह भी दें, अनुग्रह दें, अनुग्रह दें। जो बीमार हैं, बीमार चंगे हो जाएं, रोगी फ्री हो जाएं इसी समय यीशु मसीह के नाम से। और जो फेलियर्स को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में सक्सेस आए, सफलता आए, इनके जीवनों में हर एक काम में सफलता आए प्रभु यीशु के नाम से। ये नीचे नहीं ऊपर ही उठते जाएं, इनको अपने सब कामों में लाभ मिले प्रभु यीशु के नाम से। ये किसी से उधार लेना, बल्कि बहुत सारे लोगों को उधार देने वाले बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रभु यीशु, ये जितने भी कामों में हाथ लगाएं, उन सब कामों में आशीष आए। ये बाहर जाएं आशीष मिले, ये घर में आए आशीष मिले, ये जहां कहीं भी रहें आशीष ही आशीष इनको मिले प्रभु यीशु के नाम पर। और पिता, आप सचमुच अपना अनुग्रह इनके ऊपर करें आज यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, जितने लोगों के घरों में प्रभु जी शैतान ने इनके प्यार, जिनसे प्यार करते हैं उनके प्रभु जी इनके जीवनों में लड़ाइयां, झगड़े, कलेश करवा दिए, रिश्तों को तोड़वा दिया है, प्रभु यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा जी आप इनके हृदयों को, इनके घरों को यीशु मसीह के नाम से रीस्टोर कर दें, बहाल कर दें प्रभु यीशु जी, बहाल कर दें, फिर से बहाल कर दें, इनके रिश्तों को नया बना दें। और प्रभु यीशु के नाम से पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करें, बच्चे माँ बाप से प्यार करने वाले हो जाएं, भाई बहन आप एक दूसरे से प्यार करने वाले बन जाएं प्रभु यीशु के नाम पर। और प्रभु यीशु, ये आपकी कलीसिया है, जैसे आपने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर पिता आपने हमसे प्रेम किया, वैसे ही कलीसिया भी एक दूसरे से प्यार में बढ़ती जाए, दया में बढ़ती जाए, करुणा करने में बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के ऊपर, हमारी न्यू क्रिएशन चर्च के ऊपर, अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक भी बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की, बोलो यीशु मसीह की जय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे सभी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। बस अब डरे ना प्रभु के पास आते हुए।